आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। उमरिया में हो रहे बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रभारी मंत्री और सूबे के आपूर्ति मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने ग्राम निगरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सघन जनसंपर्क अभियान को चलाया। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी शिव नारायण सिंह की जीत का दावा भी किया। ये लगता है मुझे 22-23 मतदान केंद्र हैं। पिछले चुनाव में वाकई यहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। 2-4 मतदान केंद्र छोड़ करके और हम लोग पिछड़ गए थे, दूसरा या तीसरा स्थान था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम सुधार की स्थिति में हैं। अब की बार 22 में से लगता है हम सब में लीड करेंगे। बांधवगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने अधिकारियों से शिकायत कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। यहाँ आरोप है कि 4 अधिकारी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनको हटाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई हो। अब प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है। अभी तक इस प्रकार की 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक पटवारी है जो कि एक कैंडिडेट के सगे भाई हैं, उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी, नर नारायण सिंह। उनको SDM कार्यालय संबद्ध कर दिया गया है। दूसरे अधिकारी CO जनपद पंचायत मंडावी हैं, जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी और उनको भी कलेक्टर कार्यालय संबद्ध कर दिया गया है। तीसरे अधिकारी श्री घनश्याम दास गुप्ता श्रम पदाधिकारी हैं, जिनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको यहां से बालाघाट स्थानांतरित करके कार्य मुक्त कर दिया गया। चौथी शिकायत आज ही प्राप्त हुई है GM SCCL जोहिला के विरुद्ध, जिसके लिए हम जांच कर रहे हैं और शाम तक रिपोर्ट आने पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के खैर के पलवल रोड पर भाजपा विधायक अनूप प्रधान ने दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के स्थापना दिवस को मनाया। इस मौके पर अनूप प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं उनको फूल मालाओं से लाद भी दिया गया। आगरा के हरि पर्वत में युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो वहीं आरोपी युवक नाम बदलकर लड़की के साथ छेड़खानी करता था। अब जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवती के चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी दी गई। बरेली के आंवला से तहसील दिवस से घर लौट रहे नलकूप विभाग के जूनियर इंजीनियर को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, तो चालक फरार हो गया। पुल पर घटना होने की वजह से दोनों तरफ जाम लग गया, जिसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। जहां शराब व्यापारी पहले से ही परेशान है, तो वहीं जनता भी उनका दोहन कर रही है और उनके साथ अभद्रता कर रही है। ऐसे में योगी सरकार के नए फरमान ने कारोबारियों को और परेशानी में डाल दिया है। यहाँ सरकार का फरमान है कि मंदिर, मस्जिद और स्कूल के 500 मीटर के दायरे में कोई दुकान ना खोली जाए। तो वहीं बस्ती में भी लोग इन दुकानों का विरोध कर रहे हैं। अब कारोबारियों ने अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई है। जो मुख्य सचिव के निर्देश रेडियोग्राम आया है, उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि जो दुकानें अब खोली जाएंगी वो रजिस्टर्ड मंदिर से और रजिस्टर्ड स्कूल से, वहाँ से भी 500 मीटर दूर रहेंगे। पूर्व में जो वो आदेश था वो 100 मीटर का था ग्रामीण में, और शहर में 50 मीटर का था, और उसमें 75 मीटर का था। अब ये 500 मीटर आने से फिर उसको रिलोकेशन करना पड़ेगा, मगर ये उन्हीं दुकानों के लिए है जो हाईवे पे स्थित थी। जो पूर्व में दुकानें चल रही हैं उन पर ये नियम 500 मीटर वाला लागू नहीं है। बलिया की नगर कोतवाली के हरपुर मिट्टी में उस समय सनसनी फैल गई, जब कमरे में 4 महीने पहले शादी हुए नवदंपति का शव यहां से बरामद हुआ। तो सुबह के समय यह जोड़ा घर से बाहर नहीं निकला, तो सभी के होश फाख्ता हो गए। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पड़ताल शुरू की है। एक दंपति पत्नी आत्महत्या कर लिए। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए, लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसके बाद जो भी तथ्य आएगा सब प्रकाश में उसकी जांच गहनता से की जाएगी कि क्या कारण था इस तरह के लोग कदम उठाए। बदायूं के वजीरगंज में बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली को निकाला गया, जिसमें मुस्कान की ब्लॉक समन्वयक ने रैली के माध्यम से घर घर जाकर बच्चों के परिजनों को शिक्षा के महत्व को समझाया और बच्चों को स्कूल भेजने की बात को कहा। शोलापुर के बेगमपुर यहाँ के किसान शिवाजी ने कम लागत लगाकर अच्छा मुनाफा पैदा किया। इन्होंने भोपले की फसल को बड़े आकार के साथ हल्के वजन का पैदा किया, तो वहीं इसकी बिक्री भी खासे दामों में हो रही है और ये फल कड़क भी है। इसकी सप्लाई अधिकतर दक्षिण अफ्रीका में की जाती है, तो वहीं इसकी पैदावार से किसान परिवार खासा खुश है। बाहेर देशाला पाठवून तिचा तंबूर आणि विणा तयार करते बाहेर देशातले येऊन,
त्याचा विना आणि तंबोरा करून त्याच्यापासून 30 ते 40,000 2 एकरी खर्च होतो आहे आमचा. आमची राबणूक आम्ही स्वतःच घरच्या घरी राबतो आहे. बाहेरचा खर्च 30 ते 40,000 रुपये होतो आहे. होल्यानंतर तिथं लाख ते 1.5 लाखापर्यंत उत्पन्न आम्हाला भेटते. प्रत्येक वर्षाला आम्ही 20 वर्ष झाले हे व्यवसाय चालू केला आहे आम्ही. त्याच्या आधी करतच होते, आमचे आजोबा हे करतच होते, पण परत तर मी पिकवल्यापासून तरी 20 वर्ष झाले चालू आहे व्यवसाय माझा. पंजाब सरकार की तरफ से नशे को खत्म करने के लिए गुरदासपुर डीएसपी ने मेडिकल स्टोर मालिकों के साथ मीटिंग की तो प्रतिबंधित दवाओं को न बेचने की बात को कहा. इस मौके पर सभी को चेतावनी भी दी गई. मीटिंग का साडा मकसद सी मैडिकल स्टोर के बारे कि बच्चे गलत पर्चियां बना के या करके मैडिकल स्टोरों के उत्तों दवाइयां लै जाते हैं जिहड़े कि वो मिसयूज उन्हां दा हुंदा है. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ. ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ.